आ ही गए हो चैनल पे तो ये बात सुन लो कि मैंने एक नया चैनल बनाया है टी स्मोक करके, जो मेरा स्टेज नेम है। उस पर मैं अपने रैप सॉन्ग्स अब डालूंगा जो मैं नए नए मैंने बना के रखे आप लोग के लिए। तो इस फ्राइडे में नया रैप सॉन्ग डालूंगा सुबह 11 बजे। तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा एंड आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड वैसे ही सपोर्ट दिखाना। ऑल्सो देयर इज दिस सॉन्ग अंतरिक्ष करके जो बहुत ही लिरिकली सही है एंड बहुत ही एक टफ बीट पे बहुत प्रॉपर्ली बनाया गया है। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार ही वो गाना सुनना एंड जरूर सुनना। उसका अंतरिक्ष चैलेंज भी हुआ था आप लोगों को जैसे पता है, तो एक बार वो गाना सुन के जरूर बताना कैसा लगा। तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। ये वीडियो मैं एक्चुअली सोचा था कि नहीं बनाऊंगा, बट देन इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे डीएम आए कि आपने पूरी लाइव देखी है, आप 1 घंटा पूरा बैठ के देखे एंड आपने लाइव के 3 पार्ट डाले भी है, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है आपने दिया नहीं है। हाँ, मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया था इस पे। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मैंने लाइव फिर से देखा एंड मैंने बहुत ध्यान से बातें सुनी है। तो इसमें मैं समराइज करके शॉर्ट वे में जितना आप लोग को समझा पाऊंगा लॉजिकली, बिना बीइंग बायस्ड, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है बायस्ड, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बिना बीइंग बायस्ड वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होके, थोड़ा एक प्यार एंड पॉजिटिविटी फैलाने के लिए लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्लिप्स प्ले करूंगा जिसमें मुफाड एंड रफ्तार भाई की एक वो प्यारी वाली जो बॉन्डिंग थी पहले वो दिखेगी। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है क्रेडिट्स वाली। अब उसमें सीन ऐसा था कि डैब गाना जो था वो मुफाड भाई का गाना था, जो रफ्तार भाई ने पूरा कबूल किया कि हाँ तुम्हारा पूरा गाना था। उसमें मुफाड भाई का ये कहना था कि भाई आपने वो गाने का मेरे को क्या बोलते हैं पैसे एक तो नहीं मिले मेरे को ऐसा करके, सेकेंडली मेरे को क्रेडिट्स नहीं दिए गए। ठीक है, ये 2 चीजें। एंड उसका जो थंबनेल है उसमें मुफाड भी एकदम पीछे एंड मेन रफ्तार है उसमें। तो रफ्तार भाई ने उसका एक बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया। रफ्तार भाई ने सारे जवाब में फैक्ट्स फेंके एंड मुफाड भैया का पता नहीं, कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि फैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो रफ्तार भाई ने उसका जवाब दिया था कि भाई उन्होंने 30 लाख रुपए, एक मतलब 30 लाख यू नो इज अ रियली रियली ह्यूज अमाउंट। 30 लाख रुपए आप वीडियो पे लगा रहे हो किसी और के लिए, ठीक है। आप उसमें उन्हें जो उन्होंने काम किया है वीडियो से रिलेटेड, मतलब उनका कंपोजर एज अ कंपोजर एंड वो जो भी कुछ अलग अलग टर्म्स कहा था उसमें हर जगह क्रेडिट दिया है, बकायदा लिरिक्स में क्रेडिट दिया, आर्टिस्ट पूरा दिया है। उसमें उनका लास्ट में वर्स है जो सबसे कैची रहता है। लाइक प्रॉपरली उन्होंने सबको समझा के प्रॉपरली उन्हें जवाब दिया, लेकिन मुफाड भाई ये समझने को तैयार नहीं थे। वो बस एक छोटी सी बात को लेके गुस्सा थे कि भाई क्रेडिट्स नहीं दिया, पता नहीं कौन से क्रेडिट्स की बात कर रहे थे। सेकेंडली पैसों की, तो रफ्तार भाई ने समझाया कि भाई अगर पैसे की बात थी, मैं 30 लाख रुपए लगा रहा हूं तेरे को और क्या पैसा चाहिए तू बोल मैं तेरे को देता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि पैसों की जो बात होती है वो लेबल करती है। आप जिस मैनेजमेंट से साइंड हो, आपका जो मैनेजमेंट है वो हमसे आके बात करेगा, वो उस लेबल से बात करेगा एंड लेबल आपको पैसे देगी। तो वो उनका काम है, वो पर्सनली 1 to 1 नहीं होता है, इंडिविजुअली आर्टिस्ट में। तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट था एंड आई डोंट नो, उस पर बहुत ही अजीब सा रिएक्शन था मुफाड भाई का एंड वो एकदम अनक्लियर लगे मेरे को, बहुत अनक्लियर लगे इस वाले पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मैं बात करूंगा वो हसल की बात करूंगा। ये सबसे एक लाइमलाइट, एक स्पॉटलाइट डालने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये सबको पता है कि हसल में, एमटीवी हसल में मुफाड भाई नहीं आए थे, बट उनके जो राइवल है रागा आए थे। तो इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके हिसाब से रफ्तार भाई ने उन्हें प्रॉमिस किया था, उन्हें भाई मानते थे कि उसे हसल पे बुलाएंगे एंड उन्हें नहीं बुलाया। रफ्तार भाई के जो रीजंस थे एकदम वैलिड थे, एकदम वैलिड थे कि उनका शो नहीं है, वो एंडमॉल है, एमटीवी है, पूरा उसके वायाकॉम है, पूरा एक सिस्टम है। वो सिस्टम के नीचे है, वो शो में एक जज है, उनकी पूरी नहीं चल सकती है कि भाई वो जो चाहे वो हो। उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने सिकंदर कालोन को सिलेक्ट किया था एंड दिल्ली से रागा एंड ऑल को, तो उन लोग आए थे एंड मुफाड को सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मुफाड नहीं आ पाया। इस बात को लेके मुफाड भाई को दुख इसलिए था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी मॉम रोई थी इस चीज को लेके, उनको बहुत बुरा लगा था इस चीज का। सेकेंडली मुफाड भाई उन्हें बड़ा भाई मानते थे एंड बीइंग अ बिग ब्रदर अगर वो नहीं बुला पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन तो एक दिल में चुभता है। वो बात वो अच्छे से जाया नहीं कर पाए। बट अगर हम लोग लॉजिकली देखें, फैक्ट्स के बेसिस पे देखें, तो रफ्तार भाई ने ये वाले पॉइंट पे एकदम सही कहे कि वो क्या करते। ही वॉज हेल्पलेस। उनके ऊपर जो लोग हैं उन्होंने जब सिलेक्ट कर लिए नाम देने के बाद, तो वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो डिजर्विंग होता है, लाइक वो एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए, मुफाड भाई के लिए वो अपॉर्चुनिटी थी,
पर मुफाड़ भाई ने उसे इस वे में लिया कि मैं डिजर्विंग हूं इसलिए मैं आना चाहिए। तो रफ्तार भाई ने वही समझा कि भाई अगर तुम मुझे जानते हो और मेरी वजह से तुम उस शो पे आ रहे हो तो तुम डिजर्विंग नहीं हो। वो तुम एक होता है ना कि स्पून दे देना, स्पून के साथ खिलाना, उस टाइप का, वो टाइप से समझाने की कोशिश की। ये चीज भी मुफाड़ भाई को नहीं समझ में आई। ये थोड़ी ऑब्वियस सी बात है, नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि वो दिल से बहुत ज्यादा हर्ट थे। तो ये एक पॉइंट है, इसमें भी मुझे रफ्तार भाई का जो एक पल्ला रहता है सेकंड पॉइंट में भी मेरे को काफी भारी लगा। क्यों? क्योंकि उनके पास लॉजिक्स थे एंड मुफाड़ भाई ने जो बोला वो पूरे इमोशन के बेसिस पे बोला था। अब थर्ड पॉइंट जो है ये डिस्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं। मुफाड़ भाई ने रफ्तार भाई के ऊपर एलिगेशन लगाया कि जब आपके साथ कोई भी नहीं था एमयूए के डिस्क के टाइम पे, बीफ के टाइम पे, तब मैं आपके लिए खड़ा हुआ। रफ्तार भाई ने उस चीज को एक्नॉलेज किया, लाइव में बोला कि हाँ तू मेरे लिए खड़ा था, मैं अभी भी बोलता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तू मेरे लिए खड़ा था। फिर मुफाड़ भाई ने बोला कि जब आप केरला वाले लाइव स्ट्रीम में आए थे जब केरला से, तो आपने थैंक यू बोला किसी और को, लेकिन उसमें मेरा नाम मेंशन नहीं किया। इस चीज का मुफाड़ को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने वही समझाया, उनको थोड़े अच्छे वे में समझाने का ट्राई किया, लेकिन थोड़ा हीटअप हो चुका था तब तक मामला। एंड उन्होंने लाइव में ही बोला कि यस यू आर देयर फॉर मी व्हेन नो वन वाज देयर फॉर मी, तो थैंक यू सो मच मुफाड़। उन्होंने ऑन द स्पॉट पब्लिक के सामने थैंक यू बोल दिया। ठीक है, अब उनका एक और पॉइंट था कि मैंने आपके बिहाफ पे, आपके लिए एमयूए को डिस किया हरर गंगे में, आपने वो शेयर क्यों नहीं किया? लेकिन आपने जहन्नुम जो गाना है रागा का, जो मेरे लिए डिस था, वो आपने बाकायदा इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया। अब इसका जो रीजन था, रफ्तार भाई ने एकदम फैक्ट्स के बेसिस पे प्रॉपर रीजन क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि आपने उसमें कह दिया था मुफाड़ भैया कि हम गंगा में मूत के निकल जाते हैं। एंड गंगा एक पवित्र नदी है, हिंदुओं का एक बहुत ही, वो एक भगवान टाइप माना जाता है। आपने उसमें ऐसा लाइन गा दिया, तो रफ्तार भैया कैसे शेयर करते? ये बहुत लॉजिकल और सही बात है, क्योंकि इससे भयंकर हेट फैल जाता। सेकेंडली, रफ्तार भैया ने जहन्नुम गाना शेयर किया रागा का, जो डिस था मुफाड़ के लिए। अब मुफाड़ को ये बुरा लगा कि यार अगर मैंने वो चीज बोली उसमें, विच वॉज रॉन्ग, ही एडमिटेड, पर रागा ने भी बहुत गलत चीजें बोली, अब्यूजिव वर्ड में बोला था पूरा गाना, तो आपने वो क्यों शेयर किया? रफ्तार भाई ने बोला कि मैंने वो गाना नहीं सुना था, मैंने गुस्से में शेयर किया था, मैं उस टाइम पे मेरी तेरे ऊपर हटी हुई थी क्योंकि तू डिस पे डिस निकाले जा रहा था, तो इसीलिए उन्होंने शेयर कर दिया। उस चीज के लिए रफ्तार भाई ने लाइव पे ऑन द स्पॉट माफी भी मांगी थी मुफाड़ भाई से। देन टू ये वाला मैटर भी सॉल्व नहीं हुआ, मुफाड़ भाई अपनी बात पे अड़े थे, लेकिन इस बार भी रफ्तार भाई का पल्ला भारी था। क्यों? क्योंकि अगेन इमोशंस के ऊपर बहस में फैक्ट्स देखे जाते हैं, एंड यहां भी फैक्ट्स रफ्तार भाई के ज्यादा क्लियर एंड हेवी थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये नहीं निकलता, ये पता ही नहीं चलता किसी को, लेकिन क्योंकि मुफाड़ भाई ने खुद छेड़ दी ये बात कि मैं आपके घर के नीचे आया था, आप खुद नीचे नहीं आया, याद है ऐसा करके, तो फिर रफ्तार भाई ने बोला कि अब तूने बोल दिया है तो मैं पूरा इलैबोरेट करूंगा। और इलैबोरेशन में क्या हुआ? रिस्पेक्ट यहां से यहां हो गई सबके सामने। क्यों? क्योंकि वो पूरे सीन में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इन लोग पार्टी करने के लिए गए थे, रजौरी गार्डन करके कुछ है कहीं पे, वहां पे पार्टी करने गए थे, सब नशे में पिए हुए थे। रफ्तार भाई के पास ड्राइवर था, तो वो आ गए अपने घर पे। मुफाड़ और सिकंदर कालोन और एक और पता नहीं कोई बंदा, शायद से हरजस ही होगा शायद से, आई डोंट नो, थर्ड एक और कोई था। एंड वो लोग आ रहे थे, तो मुफाड़ गाड़ी चला रहा था, वो नशे में था, उसने गाड़ी ठोक दी, नॉट एन इशू। गाड़ी में कौन था? एक फैमिली थी, एक बच्चा था। बच्चे को कुछ हो जाता तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता। मुफाड़ भाई वहां से गाड़ी भगा के कहां ले गए? अपने घर के नीचे नहीं, रफ्तार भाई के घर के नीचे ले गए। वहां पे उन्होंने रफ्तार भाई को नीचे बुलाया, वो फैमिली पीछा करते करते रफ्तार भाई के घर के नीचे आई। अब रफ्तार भाई नीचे आ रहे होंगे तो भाई बीच में कोई मिल गया रहेगा, उन्होंने समझाया कि भाई आप नीचे मत जाओ, आप फेमस हो, आप सेलिब्रिटी हो, क्योंकि उस टाइम पे रफ्तार का नाम बहुत था इंडस्ट्री में, तो बात बहुत बढ़ जाएगी, मीडिया भी आ जाएगी, एंड यू नो एक कंट्रोवर्शियल बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। सो लेट हिम हैंडल, नॉट अ बिग इशू, जो भरपाई रहेगी कंपेंसेशन भर देगा, एंड सॉरी एंड ऑल सॉर्ट हो जाएगा। तो रफ्तार भाई नीचे नहीं गए। इस बात का मुफाड़ भाई को बुरा लग गया कि भाई तुम नीचे क्यों नहीं आए, मैं होता तो मैं नीचे आता। थोड़ा सोचने वाली बात है, आपकी गलती है मुफाड़ भैया, आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी ठोक रहे हो, ठोकने के बाद आप वहां रुकने के बजाय आप भाग रहे हो, भागने के बजाय आप जा भी रहे हो, एक जगह रुक भी रहे हो भाग के, वो भी कहा किसी और के घर के नीचे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा नीचे आए, जबकि उसके वैलिड रीजंस है रफ्तार भैया के नीचे नहीं आने के, आप वो भी नहीं समझ रहे हो। तो यू नो अगेन आपके इमोशंस थे मुफाड़ भैया, रफ्तार भैया के प्रॉपर फैक्ट्स थे। मुझे बोलते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं दोनों को बहुत दिल से जाता हूं, दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अब जो हो रहा है ऑब्वियसली बात है, हिप हॉप सीन है, होना ही है कभी ना कभी, तो फैक्ट्स
और इमोशंस, तो यहाँ भी रफ्तार भैया का पल्ला भारी था। तो अब आगे क्या होने वाला, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने मुफाड भाई की स्टोरी देखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि भाई अब मैं कलम से बना हूं तो मैं कलम से ही जवाब दूंगा। इसका क्लियर एक मतलब है कि नाउ वी विल सी मोर एंड मोर डिस्ट्रैक्ट्स। लेट्स सी रिप्लाई आता है वो साइड से या फिर नहीं आता है रफ्तार भाई का। ऑल्सो जो एलिगेशंस लगाए थे मुफाड भैया ने रफ्तार भैया के ऊपर कि आपने कर्मा की एल्बम नहीं रिलीज होने दी, आप दबा के रखते हो आर्टिस्ट को एंड ऑल, आप उनकी मन की नहीं करने देते हो, आप बोलते हो कृष्णा को डिस निकालने के लिए। तो कृष्णा भाई ने ये स्टोरी डाली थी कि उन्होंने कुछ भी उन्हें डायरेक्ट नहीं किया था, जो भी किया कृष्णा भाई ने अपने मन मर्जी से किया था। एंड कर्मा भाई ने भी रिप्लाई देते हुए ये स्टोरी डाली थी कि 3 साल पहले उनके डैड की डेथ हो गई थी, उसके बाद उन्हें बड़ा भाई मिला रफ्तार भैया, एंड तब से वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड हमेशा करते रहेंगे फॉरएवर। तो इन शॉर्ट लाइक पूरा का पूरा मुफाड भैया के जितने भी चीज थे सबका जवाब रफ्तार भैया ने और उनकी टीम ने प्रॉपर्ली मेरे हिसाब से दे तो दिया ही है। शायद से आखिरी पॉइंट रहेगा, पता नहीं, मेरे को रैंडमली जो दिमाग में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। एक ये वाला था कि रफ्तार भैया मुफाड भैया से पूछ रहे थे कि तूने मेरे को डिस क्यों किया। अब उन्होंने रिप्लाई ये दिया कि मैंने आपको डिस इसलिए किया क्योंकि वही मेरा एक जरिया है अपनी चीजों को बयां करने का। आप इतने अच्छे रिलेशन में हो मुफाड भैया रफ्तार भैया, एक टाइम पे थे, आई एम सो सॉरी, बातचीत थी, घर भर जाते थे, सॉल्व कर लेते ये बात, डिस की क्या जरूरत थी। नाउ ठीक है, डिस निकाल दिया, इट्स फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ रफ्तार भैया को मुफाड भाई ने सवाल किया कि भाई आपके वो कृष्णा वगैरह मेरे को क्यों डिस किया। तो रफ्तार भाई ने बोला कि तूने अपने डिस में हैप्पी दिवाली में बोला कि आपके परिवार को हैप्पी दिवाला। अब यहाँ परिवार से मतलब ये तो नहीं है भाई रफ्तार भैया के परिवार, क्योंकि भाई वो तो उनकी माँ को अपनी माँ जैसी मानते रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो तो होगा नहीं उसका मतलब क्या था, कलमकार परिवार, जो एक लेबल नहीं है, परिवार है। नहीं तो मेरे को भी कमेंट में रफ्तार भैया कमेंट कर देंगे, परिवार है वो। तो उस चीज के ऊपर परिवार है मतलब पूरे कम्युनिटी जो उनका है एक 5 जनों का, उनको बोल दिया। अब उसमें से उठ के कृष्णा ने रिप्लाई किया, हरजस ने रिप्लाई किया, तो उस चीज पे मुफाड को खटकी कि आपने क्यों नहीं रिप्लाई किया जब हम दोनों की बात थी। तो रफ्तार भैया यहाँ पे भी समझा रहे थे कि भाई तूने जब परिवार बोल दिया है, जब एक हमारे सबको टारगेट कर दिया, तो कोई भी रिप्लाई करे क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझो। मेरे को एक चीज जो रफ्तार भैया की अच्छी नहीं लगी, जो उन्होंने ये बोला ना कि मुफाड मैं तेरे को रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि तू वर्थ नहीं है। तो ये मुझे थोड़ी बात खटकी, मुझे अच्छा नहीं लगा ये सुन के कि ऑब्वियसली गुस्से में बोला, वो दिख ही रहा था, हीट अप हो गया था सब कुछ, बट ये नहीं बोलना चाहिए था रफ्तार भैया को कि तेरी वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं मतलब औकात नहीं है, तो मैं तेरे को रिप्लाई करूं, मैं तेरे को फेम नहीं देना चाहता हूँ। तो ये बात मेरे को थोड़ी सी बुरी लगी, दिल से बुरी लगी कि यार ऐसा क्यों बोल दिया यार। एंड रही बात इसकी, तो इस बात से ये भी प्रूव हो जाता है कि फिर एमीवे ने अगर कृष्णा को रिप्लाई नहीं दिया है तो एमीवे भी सेम सोचता होगा, तो एमीवे भी फिर अपनी जगह सही है। जो लोग एमीवे को कोसते हैं कि भाई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, तो ये वही बात हो गई है कि आप अपने फैक्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो रफ्तार भैया इस वाले पॉइंट में, जो आपने क्यों नहीं डिस किया। तो ये वाली बात मेरे को थोड़ी अजीब लगी, ये मेरे को थोड़ा इलॉजिकल लगा रफ्तार भाई के साइड से, क्योंकि जब बात दोनों में है तो रिप्लाई कर देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे फिलहाल इतने पॉइंट्स याद थे, इफ आई मिस समथिंग प्लीज कमेंट करके बताना। एक ओवरव्यू में ये बोलना चाहूंगा कि हीट अप हो गया था, बहुत बहस तू में एंड बहुत सारे, एक पूरे टाइम मुफाड भाई अपने इमोशंस पे बात कर रहे थे, रफ्तार भैया पूरे प्रूफ एंड फैक्ट्स, जो रियल चीज है फैक्ट्स ही चाहिए जब आप डिस्कशन कर रहे हो। तो ऑब्वियसली फॉर मी एज सच मैं तो नहीं बोलूंगा कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मैं कोई नहीं होता बताने वाला, बट ये सारे फैक्ट्स है, आप लोग है जनता, आप डिसाइड करके बताइए आपको क्या लगता है। एंड उसमें बहुत सारी इलॉजिकल बात हुई थी जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, जो मुफाड ने बोल दिया था कि मुफाड और गौरव हूं, मुफाड को हल्के में ले रहे हो, मुफाड हूं गौरव को हल्के में ले रहे हो। उसके बहुत सैवेज रिप्लाई आए थे, रफ्तार भैया बोल रहे हैं कि वे दोनों ही हल्के हैं, ये वो बहुत सारी फालतू बातें हुई लाइव में। 1 घंटे के लाइव में मुश्किल से 20 से 25 मिनट प्रॉपर बात हुई, जो सुनने लायक है, जो क्लियर करने लायक था, वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो यही था पूरा वीडियो। अब आप लोग को क्या लगता है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, प्लीज कमेंट करके बताना। एंड इस वीडियो का नोटिफिकेशन आया कि नहीं प्लीज मुझे बताना, क्योंकि ये मैं बहुत इस चीज से जूझ रहा हूं, नोटिफिकेशन नहीं जा रहे मेरे वीडियोस का, आई डोंट नो व्हाई। अब हो गई सारी बातें कंट्रोवर्शियल, अब थोड़ा हैप्पी पॉजिटिविटी फैलाते हैं, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं। शाउट आउट टू योयो बंटा रैप स्टार, जिसके मैंने स्टोरी में से ये 2 क्लिप निकाली है, एंड कुछ क्लिप्स जो इंटरव्यू की है जिसमें रफ्तार और मुफाड का एकदम भाई वाला बॉन्ड दिख रहा है। तो वो देखने के बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। आई लव यू ऑल एंड स्टे सेक्सी बेबी। मैं यहाँ पे कोशिश कर मुफाड, तू आ जा, फ्लाइट पकड़ के आज, बिकॉज
कल भी और परसों भी we have a radio trial and 2 days we can do good radio and I want you to be there. अच्छा रहेगा. It's good for you. Ten skin cause brown complexion within a sec तेरा भाई ना हुआ है साइन ब्रो तेरा भाई आगे बढ़ रहा आगे बढ़ता देख मुझको पारा इनका चढ़ रहा तो ये थे हमारे रफ्तार भैया और फाइनली सबको पता ही है अब गाना आउट हो गया है गाना अच्छा कर रहा है तो जितने लोग जितना दिल से प्यार दिखा सकते हो दिखाओ भाई बहुत अच्छी लग रही है because if we both would have been jumping around like monkeys अरे मेरी फट गई थी आपको पता है ना मेरी शूट पे फट गई थी आपको देख के तो बड़ा सच्चा आदमी है यार मैं कह रहा नहीं लिटरली मेरे को डाल ली कह रहे भैया